हीरो। बहुत समय पहले किसी शहर में 8 साल का पिंकू और 7 साल की पिंकी अपने मम्मी पापा और दादा के साथ रहते थे। पिंकू को एक्शन फिल्में देखना बहुत अच्छा लगता था। वो रोज स्कूल से आने के बाद टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की फिल्में देखता था। वाओ, मैं भी अपने फेवरेट हीरो की तरह ताकतवर हूँ। जब उसकी मम्मी उसे खाने के लिए कहती तो कहता, मुझे भूख नहीं है, लेकिन अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। मम्मी, मैं अपने फेवरेट हीरो की तरह ताकतवर हूँ। खाना ना खाने से मुझे कुछ नहीं होगा। और जब मम्मी उसे पढ़ने के लिए कहती तो कहता, मम्मी, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझे भी अपने फेवरेट हीरो की तरह सब कुछ आता है। लेकिन पढ़ना तो सबको पड़ता है। हाँ, लेकिन मुझे नहीं पढ़ना पड़ता। इससे उसके मम्मी पापा बहुत परेशान रहते थे। अब हम इसका क्या करें? ये तो हमारी बात ही नहीं मानता। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक दिन वो ऐसे ही परेशान बैठे थे। तभी पिंकू के दादाजी उनके पास आए और बोले, क्या हुआ? तुम दोनों इतने परेशान क्यों बैठे हो? मम्मी पापा ने उन्हें सारी बात बताई। क्या बताऊं पापा? पिंकू ना तो ठीक से खाता है और ना ही पढ़ाई पर ध्यान देता है। बस सारा दिन टीवी पर अपने फेवरेट हीरो की फिल्में देखता रहता है। हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी बात ही नहीं मानता। अब आप ही कुछ कीजिए। तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर दादाजी पिंकू के पास गए। उन्होंने देखा कि पिंकू हमेशा की तरह टीवी देख रहा था। ये ऐसे टीवी के आगे से नहीं उठेगा। इसे उठाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। वो बाहर बिजली के मीटर के पास गए और उन्होंने बिजली काट दी। उनके ऐसा करते ही घर की बिजली चली गई, जिससे टीवी भी बंद हो गया। ये लाइट क्यों चली गई? इतनी अच्छी एक्शन फिल्म आ रही थी। मम्मी, लाइट को क्या हुआ? तभी दादाजी उसके पास आए। क्या हुआ पिंकू? देखो ना दादाजी, मेरे फेवरेट हीरो की इतनी अच्छी फिल्म आ रही थी और अचानक लाइट चली गई। तो क्या हुआ? आओ हम कुछ खेलते हैं। नहीं, मुझे तो वो एक्शन फिल्म ही देखनी थी। चलो ठीक है, क्यों ना हम एक कंपटीशन करें? कंपटीशन? हाँ, एक कंपटीशन। क्यों ना तुम्हारी फिल्मों जैसा ही कोई कंपटीशन करें, जिसमें एक्शन भी हो और अक्ल का इस्तेमाल भी हो। ऐसा कंपटीशन करने में तो बहुत मजा आएगा। तो आओ, तो फिर कंपटीशन शुरू करते हैं। ये कहकर दादाजी ने पिंकी को भी बुला लिया। पिंकी, तुम भी आओ। तुम्हारे बिना ये कंपटीशन कैसे होगा? दादाजी के बुलाने पर पिंकी भी आ गई और फिर दोनों में कंपटीशन शुरू हुआ। सबसे पहले ताकत का कंपटीशन करते हैं। आओ, अब तुम दोनों आर्म रेसलिंग करो। आर्म रेसलिंग? और पिंकी से? इसे तो मैं यूं हरा दूंगा। दादाजी, ये ठीक कह रहा है। ये मुझे आसानी से हरा सकता है। अरे, पहले कंपटीशन शुरू तो करो। पर मैं तो लड़की हूँ। लड़का लड़की से कुछ नहीं होता। चलो अब कंपटीशन शुरू करते हैं। दोनों बच्चों में आर्म रेसलिंग का मैच शुरू हो गया। दोनों ने बहुत ताकत लगाकर पंजा लड़ाया और फिर आखिरकार पिंकी ने पिंकू को हरा दिया। मैं जीत गई, मैं जीत गई। इस जीत से पिंकी बहुत खुश थी, लेकिन पिंकू को पिंकी से हारकर बहुत हैरानी हुई। मैं हार कैसे गया? मैं नहीं हार सकता। पर अब तो तुम हार गए और मैं जीत गई। ठीक है, ठीक है। चलो अब दिमाग का कंपटीशन करते हैं। मैं 3 आसान से सवाल पूछूंगा। जो उनमें से कम 2 सवालों के जवाब सही देगा, वो जीत जाएगा। ठीक है दादाजी, ये कंपटीशन तो मैं ही जीतूंगा। पहला सवाल ये है कि ABCD में कितने अल्फाबेट्स होते हैं? सवाल सुनकर पिंकू सोच में पड़ गया। उसे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। तभी पिंकी जोर से बोली, 26। सही जवाब। दूसरा सवाल ये है कि 5 वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A, I, O, U। बिल्कुल सही जवाब।
मैं जीत गई। पिंकी से हारकर पिंकू बहुत उदास हो गया। ये देखकर दादाजी बोले, चलो एक आखिरी सवाल भी पूछ ही लेते हैं। बताओ हमारे देश भारत की राजधानी क्या है? इस पर हमेशा की तरह पिंकी एक बार फिर सवाल खत्म होते ही बोल पड़ी, हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली। बिल्कुल सही जवाब। मैं जीत गई, पिंकू हार गया। मैं पिंकी से कैसे हार गया? इस पर दादाजी ने पिंकू को समझाते हुए कहा, तुम पिंकी से इसलिए हार गए क्योंकि पिंकी तुम्हारी तरह सारा दिन बड़े बड़े हीरोज की एक्शन फिल्में नहीं देखती, बल्कि वो अच्छे से खाना खाती है, बाहर पार्क में जाकर दोस्तों के साथ खेलती है और स्कूल में मन लगाकर पढ़ाई भी करती है। मतलब ये कि सिर्फ हीरोज की फिल्में देखने से कोई हीरो नहीं बन जाता। उसके लिए अच्छे से खाना खाना पड़ता है, खेलना पड़ता है और स्कूल में पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तुम्हारा फेवरेट हीरो भी सिर्फ टीवी देखने से हीरो नहीं बना, वो भी अच्छा खाना खाकर और बहुत सारी पढ़ाई करने के बाद इतना बड़ा हीरो बना है। आखिरकार पिंकू दादाजी की बात समझ गया। उसने कहा, दादाजी आप ठीक कह रहे हैं। अब से मैं रोज अच्छे से खाऊंगा, स्कूल में भी अच्छे से पढ़ाई करूंगा और जो समय बचेगा सिर्फ उसमें ही टीवी देखूंगा। शाबाश पिंकू, आखिर तुम्हें ये समझ आ ही गया। इस तरह पिंकू की हमेशा टीवी देखने की आदत छूट गई। अब वो दिल लगाकर पढ़ने लगा और समय पर खाना भी खाने लगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सिर्फ टीवी देखने से हम अपने फेवरेट हीरो जैसे नहीं बन सकते। उन जैसा बनने के लिए ठीक से खाना, खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। असली पढ़ाई। टिंकू और रिंकी दोनों जुड़वा भाई बहन थे। एक ही स्कूल में एक ही क्लास में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में बहुत अच्छे थे, लेकिन अक्सर टिंकू ही ज्यादा नंबर लाता था। इस बार जब दोनों बच्चों ने साइकिल दिलाने की जिद की, तो पापा ने एक शर्त रख दी। मेरे पास एक ही साइकिल लाने का बजट है। तुम दोनों में से जो भी क्लास में टॉप करेगा उसे ही साइकिल मिलेगी। पापा की बात सुन के दोनों बच्चे पढ़ाई में जुट गए। लेकिन टिंकू कुछ ज्यादा ही स्मार्ट था। उसे पता था कि नंबर्स कैसे लाते हैं। वो सिर्फ उतना ही पढ़ता था जितना कि एग्जाम में आने वाला है। वहीं रिंकी को पढ़ाई का शौक था। वो पूरी की पूरी किताबें पढ़ा करती थी। देखना, साइकिल तो मुझे ही मिलेगी। तू जो इतना पढ़ रही है सब बेकार है। एग्जाम में ये सब नहीं आने वाला। तुझे कैसे पता? अरे ये देख, पिछले 3 साल के क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं मुझे ट्यूशन वाले सर ने। हमेशा इन्हीं में से ही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लेना कोई शॉर्टकट। एग्जाम में जो भी आएगा बुक्स में से ही आएगा ना। मुझे पढ़ने दे, डिस्टर्ब मत कर। दोनों बच्चों ने अपने अपने तरीके से पढ़ाई की। फाइनली एग्जाम हो गया। ये एग्जाम खत्म, मस्ती शुरू। कुछ ही दिनों में रिजल्ट घोषित हुआ और वही हुआ जैसा हर बार होता था। टिंकू ने टॉप किया, रिंकी सेकंड आई। ये अब मुझे साइकिल मिलेगी। हुर्रे! टिंकू को साइकिल मिल गई। वो बहुत खुश हुआ। ये लो, लेकिन ध्यान रखना ये तुम दोनों की साइकिल है। रिंकी को भी चलाने देना। लेकिन टिंकू कहाँ अब किसी की सुनने वाला था। वो तो बस साइकिल पत हो गया। उसी दिन शाम को टिंकू और रिंकी का रिजल्ट अच्छा आने की खुशी में पूरा परिवार बाहर खाना खाने गया। खाने के बाद जैसे ही होटल से बाहर निकले तो अचानक से 2 लोग माइक और कैमरा लेके उनके सामने आ गए। हम लोग G1 साइकिल का प्रमोशन कर रहे हैं। बच्चों के लिए एक छोटा सा क्विज है।
अगर सारे जवाब सही दिए तो जीवन की टॉप मॉडल वाली साइकिल प्राइज में मिलेगी और साथ ही ये नया बैग और बॉटल भी। दोनों बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। क्विज में जो सवाल थे वो सारे उनकी बुक्स में से ही थे, लेकिन एग्जाम पेपर से बिल्कुल अलग। रिंकी ने बुक्स बड़ी ध्यान से पढ़ी थी, इसलिए उसने कुछ ही समय में क्विज के सारे क्वेश्चंस हल कर दिए। ये लीजिए अंकल, मैंने सारे क्वेश्चंस कर दिए। क्या बात है, समय से पहले ही कर दिए। वेरी गुड। टिंकू ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे जवाब नहीं आते थे। अंत में उसने भी पेपर दे ही दिया। दोनों के पेपर्स देखने के बाद ऑर्गेनाइजर्स ने विनर अनाउंस किया। और इस क्विज में 100% सही जवाबों के साथ विजेता है रिंकी। रिंकी को प्राइज में साइकिल भी मिल गई और साथ में दूसरे गिफ्ट्स भी। वहीं टिंकू को मिली एक सीख। टिंकू अब समझ गया था कि हमें सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन नॉलेज के लिए भी पढ़ना चाहिए।